अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रिहान अतहर है और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा प्रिंसिपल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, प्रिंसिपल ऑफ रिफाइनमेंट, प्रिंसिपल इसकी हम थोड़ी सी डिटेल देखेंगे और प्रिंसिपल ऑफ आल्ट्रेशन, और उसके अलावा हम सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग का जो फ़्लो है वो भी इसके अंदर देखेंगे, जिससे आपको काफ़ी हद तक चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। और इसके अलावा ये कि पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का री इंजीनियरिंग का जो जनरल आइडिया है, रिस्क्स जो इन्वॉल्व होते हैं और ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आपके लिए तो एक मामूली सी बात है, लेकिन इससे हमारी जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। तो थैंक यू सो मच। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन में क्या है, वो मैं कहता है द लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि एब्स्ट्रैक्शन किसे कहते हैं। एब्स्ट्रैक्शन जो है वो हम कहते हैं कि जब हम किसी भी चीज़ की जो है या किसी भी सिस्टम के जो है स्पेसिफिक जो है कुछ करेक्टरिस्टिक्स को जो है वो हम फोकस करते हैं और बाकी सारे जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उसको एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, तो उसको जो है मतलब जिन पे हमारा फोकस होता है उनको जो है हम हाईलाइट करते हैं करेक्टरिस्टिक को, बाकी सबको जो है वो हम एलिमिनेट कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। ये होती है हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन। तो वो कहता है कि द लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सिस्टम, के सिस्टम की हम रिप्रेजेंटेशन का जो लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है कैन बी ग्रेजुअली इंक्रीज्ड, कि वो ग्रेजुअली जो है वो इंक्रीज़ होता है बाय सक्सेसिवली रिप्लेसिंग द डिटेल्स विद एब्स्ट्रैक्ट इंफॉर्मेशन। कि कोई भी जो सिस्टम है उसकी जो डिटेल्स हैं उसको जब हम एब्स्ट्रैक्ट इंफॉर्मेशन के साथ जो रिप्लेस करते हैं तो उससे जो है सिस्टम का जो है लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज़ होता है। ठीक है, बाय मीन्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन वन कैन प्रोड्यूस अ व्यू दैट फोकसेस ऑन सिस्टम ऑन सेलेक्टेड सिस्टम करेक्टरिस्टिक्स बाय हाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अदर करेक्टरिस्टिक्स। तो कह रहे हैं कि एब्स्ट्रैक्शन की मदद से हम जो हैं या कोई बंदा जो है वो जो उसका व्यू है सिस्टम के सिलेक्टेड करेक्टरिस्टिक्स के बारे में उनको फोकस कर सकता है, और जो बाकी की जो है इंफॉर्मेशन जो है जो दूसरे करेक्टरिस्टिक्स की जो है उसको जो है वो हम हाइड कर देते हैं। तो ये आ गया हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन। लेट्स सपोज अब एक ड्राइवर है, वो गाड़ी चला रहा है। ठीक है, अब उसने गाड़ी चलानी है तो उसको ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि इंजन जो है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है। ये सारा इंजीनियर का काम है। ड्राइवर का काम है गाड़ी चलाना, उसको पता होना चाहिए गाड़ी ऑटो है या मैनुअल है। अगर मैनुअल है तो उसके अंदर कितने गियर्स हैं, मतलब और सारी जो चीज़ें हैं। तो उसका सिर्फ उसके साथ जो है क्या उसका नाम है, उसका काम है बस गाड़ी चलाना। ठीक है, तो वो जो है ये सारी जो गाड़ी चलाने के लिए जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है सिर्फ उस पर जो है वो फोकस करेगा। वो इस चीज़ पे फोकस नहीं करेगा कि इसका इंजन किस तरीके से वर्क कर रहा है, और क्योंकि ये तो सारा जो है वो इंजीनियर का काम है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको वो निगलेक्ट कर देगा। वो सिर्फ जो है वो गाड़ी किस तरीके से हमने चलानी है और गियर कैसे कैसे हमने चेंज करना है और कब रेस देनी, ब्रेक लगानी, ये सारी चीज़ें जो है वो उसका फोकस इस पे होगा। तो ये एक छोटी सी जो है वो एग्जांपल थी प्रिंसिपल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन के हवाले से। उसके अलावा एक छोटी सी जो है मैं और डिटेल इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि जो प्रिंसिपल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है ना, इसके अंदर अब हमारे पास कोई भी कंपोनेंट है ना, एक कंपोनेंट है उसके जो है एक उसका होता है इंटरफेस। इंटरफेस जो है वो होता है यूज़र के साथ जो है वो उसके साथ रिलेट कर रहा होता है। ठीक है, और दूसरा होता है उस जो है कंपोनेंट का इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन जो है वो जो है डेवलपर वो उसके साथ डील कर रहा होता है। तो यूज़र को लेना देना नहीं है कि डेवलपर ने किस तरीके से वो काम किया। यूज़र को सिर्फ अपना जो है वो हद तक जो है वो काम चाहिए। ठीक है, ये अभी मैं आगे आपको इस स्लाइड में आपको चीज़ें और ज़्यादा जो है वो क्लियर हो जाएंगी। तो उसी तरीके से अब जो यूज़र है हमारा वो ड्राइवर है। ड्राइवर को ये लेना देना नहीं है कि जो डेवलपर है या जो इंजीनियर है उसने किस तरीके से जो है इंजन को बनाया है या इंजन किस तरीके से जो है वो वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये एब्स्ट्रैक्शन आई होप कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। और उसके बाद अब हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ रिफाइनमेंट। प्रिंसिपल ऑफ रिफाइनमेंट जो है वो एब्स्ट्रैक्शन का ऑपोजिट है। आप इसको ये सिंपल मायनों में ये समझ सकते हैं। अभी आगे हम डिटेल में देख लेते हैं। द लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ऑफ द सिस्टम ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सिस्टम इज ग्रेजुअली डिक्रीज्ड बाय सक्सेसिवली रिप्लेसिंग सम एस्पेक्ट्स ऑफ द सिस्टम विद मोर डिटेल्स। कि वो कह रहे हैं कि जो लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है किसी सिस्टम के रिप्रेजेंटेशन में
वो जो है ग्रेजुअली डिक्रीज़ होता है जैसे जैसे हम उसके जो एस्पेक्ट्स हैं उनको जो है, या सिस्टम की जो इम्प्योरिटीज़ हैं उसको जो है हम डिटेल्स के साथ जो है रिप्लेस कर देते हैं। अब इसकी आपको यहाँ पे समझ आ जाएगी कि जैसे जैसे ये देखें एब्स्ट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज़ होती जा रही है, वैसे वैसे रिफाइनमेंट डिक्रीज़ होती जा रही है, और जैसे जैसे रिफाइनमेंट इंक्रीज़ होती जा रही है वैसे वैसे एब्स्ट्रैक्शन डिक्रीज़ होती जा रही है। तो जैसे जैसे हम डिटेल्स में जाएंगे, सबसे पहले होता है हमारे पास कंसेप्चुअल। कंसेप्चुअल जो है वो क्या है, कंसेप्चुअल हमारे पास है हाईएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। ये आपको डायग्राम से भी समझ आ रहा है। वाई एस्पेक्ट्स ऑफ द सिस्टम बाय आंसरिंग द क्वेश्चन वाई डज द सिस्टम एग्जिस्ट, कि सिस्टम क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, क्यों चाहिए हमें ये सिस्टम। तो ये सबसे पहले हमारे पास आ रहा है कॉन्सेप्चुअल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स के अंदर अब हम और डिटेल में जाएंगे, ठीक है, हम नीचे को जा रहे हैं, हम और डिटेल में जाएंगे। रिक्वायरमेंट में क्या कहते हैं हम, फंक्शनल करेक्टरिस्टिक्स। व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ द सिस्टम बाय आंसरिंग द क्वेश्चन व्हाट डज द सिस्टम डू, कि सिस्टम जो है वो क्या कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो ये कि सिस्टम चाहिए क्यों, ठीक है। अब गाड़ी है, गाड़ी चाहिए क्यों, और फिर उसके बाद ये है कि क्या उसका नाम है, हाउ व्हाट डज द सिस्टम डू, सिस्टम कर क्या रहा है, गाड़ी क्या कर रही है, हमें यहाँ से जो है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे लेके जा रही है। अच्छा, उसके बाद अगला जो है हमारे पास डिज़ाइन उसके बाद हमारे पास आता है डिज़ाइन। डिज़ाइन लेवल में क्या है, डिज़ाइन रिफाइनमेंट लेवल, व्हाट एंड हाउ, व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम एंड हाउ इज़ द सिस्टम गोइंग टू possess द करेक्टरिस्टिक्स टू डिलीवर द फंक्शनैलिटीज़, कि जो हमारा सिस्टम है उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और किस तरीके से जो है वो करेक्टरिस्टिक्स जो है उनको हम क्या उसका नाम है, हाउ इज़ द करेक्टरिस्टिक्स गोइंग टू पोसेस द करेक्टरिस्टिक्स, हाउ इज़ द सिस्टम गोइंग टू पोसेस द करेक्टरिस्टिक्स टू डिलीवर द फंक्शनैलिटीज़, के करेक्टरिस्टिक्स को किस तरीके से जो है हमारा सिस्टम लागू कर रहा है फंक्शनैलिटीज़ को डिलीवर करने में, या किस तरीके से करेक्टरिस्टिक्स की हेल्प से हमारा जो सिस्टम है वो फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है। तो ये जो चीज़ है ये हमने डिज़ाइन के अंदर देखनी है। उसके बाद लास्ट में हमारे पास आ जाता है इम्प्लीमेंटेशन, विच इज़ द लोएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन एंड हाईएस्ट लेवल ऑफ रिफाइनमेंट। तो इम्प्लीमेंटेशन में वो कह रहा है लोएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, हाउ एग्जैक्टली द सिस्टम इज़ इम्प्लीमेंटेड, कि हमारा जो सिस्टम है वो इम्प्लीमेंट किस तरीके से हुआ, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ आल्ट्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ आल्ट्रेशन में क्या है, ये देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप डायग्राम देखें, ये एग्जिस्टिंग सिस्टम है, ये टारगेटेड सिस्टम है। यहाँ से ये देखें एब्स्ट्रैक्शन जो है उसके हम हाईएस्ट लेवल पर चले गए हैं, और रिफाइनमेंट का जो है वो ये लोअर लेवल है। इसके अंदर आल्ट्रेशन, आल्ट्रेशन का क्या मतलब है, चेंज, कि हम कुछ चेंज कर रहे हैं। और अभी हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। द मेकिंग ऑफ सम चेंजेस टू अ सिस्टम रिप्रेजेंटेशन इज़ नाउन एज आल्ट्रेशन। कि आल्ट्रेशन में क्या है कि हम सिस्टम की जो रिप्रेजेंटेशन है उसके अंदर कुछ चेंजेस कर रहे हैं, सिस्टम की रिप्रेजेंटेशन में कुछ चेंजेस करने को हम आल्ट्रेशन कहते हैं। आल्ट्रेशन डज नॉट इन्वॉल्व एनी चेंज टू द डिग्री ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, कि आल्ट्रेशन के अंदर जो है वो कह रहा है कि सिस्टम के जो है वो एब्स्ट्रैक्शन में किसी किस्म का हम कोई चेंज नहीं कर रहे। एंड इट डज़ नॉट इन्वॉल्व मॉडिफिकेशन, डिलीशन एंड एडिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ना ही हम इसके अंदर जो है प्रिंसिपल ऑफ अल्ट्रेशन में, ना ही हम सिस्टम के अंदर जो है इंफॉर्मेशन कोई ऐड करते हैं, डिलीट करते हैं, या फिर कोई मॉडिफाई करते हैं, और ना ही जो है इसके अंदर एब्स्ट्रैक्शन के अंदर जो है वो हम कोई डिग्री का जो है वो चेंज करते हैं, किसी भी डिग्री का चेंज करते हैं। मतलब अल्ट्रेशन में भी कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो अल्ट्रेशन क्या है, इज़ सिंपली द रिप्रेजेंटेशन जो है सिस्टम की उसके अंदर चेंज करने का नाम है। उसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का वो है फ्लो ऑफ री इंजीनियरिंग प्रोसेस। अब ये देखें, ये जो है हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन विच इज़ द लोएस्ट लेवल ऑफ लोएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन एंड हाईएस्ट लेवल ऑफ रिफाइनमेंट। अब ये आप चेक कर सकते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग को हम एब्स्ट्रैक्शन भी कहते हैं और फॉरवर्ड इंजीनियरिंग को हम रिफाइनमेंट भी कहते हैं। तो जैसे जैसे जो है क्या उसका नाम है, इम्प्लीमेंटेशन से हम डिज़ाइन लेवल पे जा रहे हैं, उससे रिक्वायरमेंट लेवल पे जा रहे हैं, उससे कंसेप्चुअल लेवल पे जा रहे हैं, वैसे वैसे जो है वो हमारी एब्स्ट्रैक्शन का लेवल इंक्रीज़ होता जा रहा है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और इसको ही जो है वो रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं, कि एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसका सबसे पहले नंबर पे हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, डिज़ाइन देखेंगे, रिक्वायरमेंट देखेंगे, कंसेप्चुअल देखेंगे, फिर आल्ट्रेशन का स्टेप आएगा, ठीक है। मतलब एब्स्ट्रैक्शन प्लस आल्ट्रेशन
प्लस रिफाइनमेंट, या फिर आप इसको कह सकते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग प्लस अल्ट्रेशन, मतलब कोई चेंज, और उसके बाद फॉरवर्ड इंजीनियरिंग। इस तरीके से जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वर्क करती है। अभी हम इसको डिटेल में जो है वो देख लेते हैं। अब ये कॉन्सेप्चुअल लेवल में क्या करते हैं, हम रीथिंक करते हैं। अभी यहाँ पे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, फिर मैं डायग्राम पे वापस आता हूँ। फ्लो ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस, रिक्रिएट अ डिज़ाइन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सोर्स कोड, कि जो एग्जिस्टिंग सोर्स कोड है उससे क्या करना है, हमने डिज़ाइन जो है वो चेंज करना है। ये इम्प्लीमेंटेशन है। यहाँ पे हमारे पास जो है वो एग्जिस्टिंग सोर्स कोड होगा, उससे हमने जो है वो डिज़ाइन जो है वो दोबारा से जो है वो बनाना है। फाइंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिस्टम बीइंग रीजनरेटेड, कि जो सिस्टम की फाइंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिस्टम बीइंग रीजनरेटेड, कि जिस सिस्टम को हमने दोबारा से रीजनरेट करना है, जिसको हमने दोबारा से बनाना है, उसकी जो है वो रिक्वायरमेंट्स हमने फाइंड करनी है। ठीक है। एंड कंपेयर द एग्जिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स विद द न्यू वंस। अब हमारे पास एक जो नई रिक्वायरमेंट्स आई हैं, ऑब्वियसली हमने सिस्टम में कुछ चेंज करना है तो हमारे पास नई रिक्वायरमेंट्स भी होंगी। तो जो पहले वाली रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि हमने डिज़ाइन से रिक्वायरमेंट्स ली हैं, ठीक है, उन रिक्वायरमेंट्स को, जो हमारी नई रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके साथ हमने क्या करना है, कंपेयर करना है। और कंपेयर करने के बाद रिमूव दोज रिक्वायरमेंट्स दैट आर नॉट नीडेड इन द रेनोवेटेड सिस्टम। और अब हमारे पास नए जो सिस्टम है, टारगेट सिस्टम, और जो हमारा पुराना सिस्टम है एग्जिस्टिंग सिस्टम में कुछ अगर ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि हमारे टारगेटेड सिस्टम में नहीं है, तो हमने उनको रिमूव कर देना है। और उसके बाद वो कह रहा है मेक अ न्यू डिज़ाइन ऑफ द डिज़ायर्ड सिस्टम एंड कोड द न्यू सिस्टम। तो हमने क्या करना है, उसके बाद एक नया डिज़ाइन जो है बनाना है डिज़ायर्ड सिस्टम का, उसके बाद उसको जो है वो कोड कर देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सोर्स कोड लेना है, सोर्स कोड से आपने रिक्वायरमेंट्स लेनी है, उन रिक्वायरमेंट्स को आपने टारगेटेड सिस्टम जो है उसकी रिक्वायरमेंट से कंपेयर करना है। अगर कुछ रिक्वायरमेंट्स टारगेटेड सिस्टम में नहीं है और एग्जिस्टिंग सिस्टम में है तो उनको रिमूव कर देना है। और उसके बाद फिर आपने डिज़ाइन बना लेना है, और उसके बाद फिर आपने फाइनली जो है वो सिस्टम कोड कर लेना है। अब ये जो है इम्प्लीमेंटेशन के फेज़, सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल लेवल के जो है वो फेज़ में आपको क्या करना पड़ता है, रीथिंक करना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स में आपको रीस्पेसिफाई, कि आपको अपनी रिक्वायरमेंट जो है वो दोबारा से स्पेसिफाई करनी पड़ती हैं। डिज़ाइन में आपको रीडिज़ाइन करना पड़ता है, और इम्प्लीमेंटेशन में आपको कोड जो है वो दोबारा से करना पड़ता है। और इसमें बहुत सारा जो कोड का हिस्सा है वो हमने जो पहले से जो है वो कोड किया, वो वहाँ से भी आप यूज़ कर सकते हैं। जहाँ जहाँ पे आप देखोगे कि कोई भी जो है वो चेंज नहीं हम कर रहे इस स्पेसिफिक मॉड्यूल में, तो उसको आप एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो से अगर आपको हेल्प मिली है तो इसको लाइक करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे हमारी जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।